गुड इवनिंग बच्चा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सही है सर। सही हो? चलो बढ़िया है। क्लासेस थी क्या अभी? यस सर। यस सर, फिजिक्स की। यस सर। अच्छा अच्छा। आप लोग की फिजिकल की एक्स्ट्रा क्लास लग रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। कब लग रही है? कल कल लग रही है। मॉर्निंग में 10 बजे। अच्छा, मतलब ऐसे ही या फिर कुछ रीजंस है? हाँ बच्चा, सर रीजंस मतलब यस मतलब एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस पीछे इसलिए क्या, मतलब और कोई रीजन है? सर थोड़ा बहुत ही पीछे है। हाँ मतलब मुझसे तो मतलब सर की बात हुई थी, वैसे ऐसे तो ज्यादा पीछे है नहीं। चलो अच्छी बात है। मेरे होमवर्क कंप्लीट हो गया जो मैंने दिया था? यस सर। सर लास्ट के 3 क्वेश्चन ही बने थे। अच्छा मैंने आंसर, ठीक है मैं उसको बताता हूँ। मैंने आंसर की दे दिया था, बाकी सब लोगों ने मैच कर लिया ना? यस यस सर। बढ़िया। जिन लोगों का वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। पहले डिस्कशन होगा ना सर? हाँ बच्चा, पहले डिस्कस कर लेते जल्दी से। पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में किसी को डाउट है? सर फिफ्थ वाला। मैं कोटा में ही हूँ बच्चा। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में डाउट है कि पीओएस क्यों है, ऐसा डाउट है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं फिफ्थ वाले को ऐसे अगर बनाऊं, ठीक है, वर्टिकल वैलेंसी से, इस तरह से जो दिखाया था मैंने वर्टिकल लाइन डायग्राम से, तो मैं कह सकता हूं कि क्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे, हाँ या ना? यस सर। और फ्लोरीन नीचे और हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है। क्या इस लाइन से, जो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन से पास होता हुआ एक लाइन है, जो आप समझ रहे होंगे इस तरह से है, वहां से अगर मैं कट कर दूं तो क्या ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन कट जाएगा आधा आधा, हाँ या ना? यस सर। और वो लाइन यहीं से तो पास होगा ना, देखो। यस सर। तो क्या ये पीओएस है, बोलो? यस सर। सर ऐसा माइंड में कॉर्नर आता ही नहीं है कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सर एक नहीं बार आप तो मैंने तो पीओएस को तो मैंने कितने सारे तरीके से कराया ना। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वैलेंसीज इस तरह से, अगर आप सोचो इस तरह से सोचो, एक्चुअल में इस तरह से नहीं है लेकिन हाँ इस तरह से जरूर है वैलेंसीज, हाँ या ना बच्चा? तो मैं इसको वर्टिकल वैलेंसीज की तरह सोचने बोल रहा हूँ कि आप सोचो कि यहाँ से फ्लोरीन एक क्लोरीन से पास करता हुआ एक प्लेन जो नीचे की तरफ कट करेगा और बीच से काटता हुआ चला जाएगा, तो ये वाला आधा आधा तो कट जाएगा ना, बोलो हाँ या ना? यस सर। बस इसी तरह से, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक ऊपर है और एक नीचे है, तो हमें तो ये काट रहा हूँ ना, मैं तो इधर से काट रहा हूँ ना, इसी एंगल से काट रहा हूँ, तो ये आधा आधा तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे पीओएस पॉसिबल है, ठीक है? सर पीओएस क्यों नहीं इसमें? किसी का माइक डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज देखें। किस प्लेन की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए ना? यस सर। यस सर। वो प्लेन जो इन तीनों से पास हो रहा है, ऐसे काट रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो
के बाद 10 नहीं है। क्वेश्चन नंबर, हेलो सर 10th वाले में स्लाइस कट नहीं हो सकता क्या? वीडियो क्या यहाँ पे सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक हो जाएगा, एक सेकंड अब रुक ठीक हो जाओ। गई सर। ठीक हो गई ना? हाँ, नहीं अभी भी ठीक नहीं हुई है। हाँ अब ठीक हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में जो तुम बोल रहे हो बच्चा, स्लाइस कट, स्लाइस कट कैसे हो सकता है बच्चा, कैसे पॉसिबल है? सोचो, अगर तुम सर प्लेन में स्लाइस ही काट काटोगे तो दें। ट्रायंगल तो कट जाएगा क्या? सर इसी प्लेन में कट नहीं कर सकते क्या हम? इसी प्लेन में कट नहीं कर सकते? किस प्लेन में? आपको क्या लग रहा है कि फ्लोरीन सोया हुआ है, उसी प्लेन में रखा हुआ है? क्या ऐसा लग रहा है क्या कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है? ऐसा लग रहा है और इसी प्लेन में ऐसा? फिर वॉइस लैग हो सर रही आपकी है। आवाज अभी भी लैग कर रही है। एक सेकंड, अब तो किसी की आएगी। क्या, किसी अगर किसी का, किसी लोगों का अगर ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। अगर वीडियो ऑन है तो, वीडियो ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लें पहले। किसी भी लोगों का वीडियो ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लें, रिक्वेस्ट है। चलो, और अभी सब माइक ऑफ रखना, ठीक है? जब मैं बोलूंगा तो बोलना नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चा कि यहाँ पे ये ट्रायंगल में ही सारा प्लेन सब समाया हुआ है, यहीं पे सारा ग्रुप रखा हुआ है पेपर में, नहीं। आपको पता है कि sp3 है तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। सर स्क्रीन स्क्रीन ही चली उड़ गई। गई सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज भी नहीं आ रही सर। मैंने बोला कि एलन के सर्वर में एक इशू आया था आज। आज सारी मतलब क्लासेस बंद हो गई यस थी। यस सर, हमारा भी सभी एलन प्लस क्लासेस नहीं खुल बंद रहा हो था। गई। हमारी तो हुई थी हमें सर तो लगा क्लास। कि हमें तो लगा कि आज एलन ने छुट्टी दे दी बिना मांगे हुए ही। फिर मेरा तो 12th के बैच में लॉग इन हो गया था। हाँ हाँ, वैसे ही हो रहा था। नर्चर से लॉग आउट होके 12th में चला गया था सारा का सारा। सर मेरा तो लॉग यस आउट ही नहीं सर। हुआ, बट एक बच्चे ने बोला रिफ्रेश करो, फिर लॉग आउट ओके, हो गया। मैं समझ गया क्यों प्रॉब्लम आ रही है बच्चा। एक सेकेंड, ये मेरा ना लॉगिन करके कुछ और लॉगिन यहाँ पे ले लिया है, इसलिए ऐसा हो रहा था। चलिए अब ऐसा नहीं होगा। देखिए अब आवाज जा रही है। यस सर, आ रही है आवाज। यस सर। चलो, एक्चुअल में क्या हुआ कि वो दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, हमारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होके दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, और उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई तो ऑटोमेटिकली फिर लैग होने लगा। चलो बच्चा, यहाँ पर ऐसा मत समझो कि फ्लोरिये मिथाइल हाइड्रोजन सब बोर्ड के प्लेन में रखे हो, ऐसा नहीं है। आप 3D स्ट्रक्चर्स को ऐसे नॉर्मली ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? अगर मैंने बोला कि इस ट्रायंगल के ऊपर ऐसे मिथाइल रखा है तो मिथाइल ऐसे है ना कि इसी प्लेन पे ऐसे सोया हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि ये डंडा खींच दिया है तो इसी प्लेन पे है दोनों? ऐसा गलती क्यों करते हो? जब तुमने इतना सारा पीओएस पढ़ा फिर यही गलती कर रहे हो। बच्चा ये मिथाइल, अगर ये ट्रायंगल बोर्ड के प्लेन में, तो ये मिथाइल ऊपर निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन नीचे है, ये फ्लोरीन ऊपर है और ये क्लोरीन नीचे है। अब मुझे बताओ कि कौन से बोर्ड के प्लेन में ये कटेगा? कभी कटेगा क्या? अरे नहीं नहीं कटेगा। कटेगा अगर सर। आप ध्यान से देखो तो ये मिथाइल है या हाइड्रोजन, ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए बच्चा। ऐसी गलती बोल के बहुत गलत बात है ये, कि आप इसको बोर्ड के प्लेन में सोच रहे हो। देखो कहाँ है बोर्ड के प्लेन में। अगर तुम स्लाइस कट काटोगे तो ट्रायंगल तो कट जाएगा, लेकिन क्या ये फ्लोरीन का इमेज क्लोरीन आ रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि ये मिरर नो इमेज हो? सर। नहीं हो। तुम ऐसे काटो नहीं कटेगा, तुम ऐसे काटो नहीं कटेगा। ऐसे काटोगे तो फ्लोरीन और क्लोरीन तो कट जाएंगे, लेकिन क्या इसका मिरर इमेज इधर मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? तो यही सब तो देखना होता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, यस सर। 13, 12। बच्चा रिवीजन किया? कौन पूछ रहा है 12? जरा हाथ उठाओ पहले, आगे आगे आओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? रिवीजन किया आपने? हाँ अभिजीत। सर। बच्चा रिवीजन सर किया आपने? यस सर।
अच्छा मैं सेम क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। अगर आपने रिवीजन सही से किया बच्चा, प्रॉपरली अगर रिवीजन आपका है तो एक सेकंड आप रुक जाइए। ये क्वेश्चन जरा यहाँ पे देखिए, क्या ये क्वेश्चन आपने ये किया था यहाँ पे, ये कैसे किया था ये बताइए मुझे। अगर वो क्वेश्चन वहां नहीं हुआ, ये पीयूएस क्वेश्चन में कैसे डाउट किया? है, हाँ पीयूएस तो में डाउट, पीओएस ही तो है ये बच्चा, देखो ना पीओएस। यहाँ क्यों नहीं डाउट आया बताओ, यहाँ पे तुम कैसे समझे थे? पीओएस में डाउट है सर। थोड़ा सा बच्चा रिवीजन करो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर इतनी बेसिक चीजें अगर पीछे रहेगी तो दिक्कत होगा बच्चा आपको बहुत ज्यादा। मैं सबको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखो बच्चा, ये क्लोरीन नीचे है, ये क्लोरीन ऊपर है। अगर इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा है, ठीक है। आप चाहें तो ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। यहाँ क्लोरीन ऊपर, यहाँ क्लोरीन नीचे है, तो यहाँ पे तो सीएस नहीं हो सकता ना। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सेंटर है, और इस सेंटर से ऊपर आओगे तो तुम्हें क्लोरीन मिलेगा, उधर नीचे जाओगे तो कहाँ कुछ ग्रुप मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने लाइन ऊपर की तरफ खींचा है तो क्लोरीन मिला है, तो नीचे में मिलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर एज्यूम करके दिखाते हैं कि देखो सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल रहा है, क्लोरीन क्लोरीन मिल रहा है। अरे सेंटर सिर्फ एक के अबाउट नहीं देखना है, सबके अबाउट देखना है, ठीक है। इसलिए बच्चा यहाँ पे COS और POS दोनों एब्सेंस है, इसलिए कायरल है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में किसी को डाउट है? 14 यस सर 14 में डाउट है मेरे को। 14 और 15 दोनों हाँ में। बताओ 14 में क्या डाउट है बच्चा? सर पीओएस कौन सी प्लेन में होगा? पीओएस कौन से प्लेन में होगा? देखो ध्यान से, क्या आपको ये दिख रहा है कि इवन नंबर है? बोलो। यस सर। तो चलो मैं इवन नंबर है तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा ड्रॉ करता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन सब कुछ कीजिए, या इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से रख देता हूं, H और H। क्लियर है ये चीज? और यहाँ पे जो वैलेंसीज है वो किसमें होगी? बोर्ड के प्लेन में होगी। तो मुझे बताइए, अगर मैं बोर्ड के प्लेन में इस मॉलिक्यूल को काटूं, बोर्ड के प्लेन में काट रहा हूं, ध्यान से देखना, तो क्या ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन कट जाएगा? बोलो हाँ या ना। देखो बोर्ड के प्लेन में रखा हुआ है वो, हाँ सर। कट गया आधा आधा, कार्बन कट गया, ये सब कट गया, चूंकि ये सब बोर्ड के प्लेन में ही है। ध्यान से देखो, ये बोर्ड के पीछे है और ये बोर्ड के आगे है, तो ये दोनों मिरर इमेज आ जाएगा, कुछ ऐसा हाँ बच्चा। सर आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए फिर से देखो, ये दो वैलेंसीज बोर्ड के प्लेन में है और पीछे वाली दो वैलेंसी बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। देखो ध्यान से, अगर तुम आगे ये मिथाइल और हाइड्रोजन को काट दे रहे हो तो पीछे इन दोनों की वैलेंस, इन दोनों का मिरर इमेज आ रहा है ना, देखो ना, आ रहा है ना। अगर बीचों बीच से प्लेन पास होगा तो देखो, अगर तुम ये आगे से ये स्लाइस कट काट रहे हो, मान लो ये पैरेलल टू ग्राउंड, ऐसा मैं कह रहा हूं, तो देखो देखो दिख रहा है ये दो वैलेंसी कट गई, और पीछे से दो वैलेंसी का, ये दोनों सेम वैलेंसीज है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है ये? इसलिए बच्चा यहाँ पे स्लाइस कट होगा, ठीक है। स्लाइस कट आप कह सकते हो, हम इस मॉलिक्यूल के प्लेन में काट रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। ये सर इसका पीओएस क्यों नहीं होगा सर? यहाँ पे बच्चा फिर से इवन है, अगर ये इवन है तो यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर वैलेंसीज होगी, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो ध्यान सर से, इस बार वो मिरर इमेज नहीं मिलेगी ना? हाँ यहाँ पर बच्चा देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, कितने यहाँ पे? दो ही है ना, ठीक है। एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, तो मान लो यहाँ पे जो वैलेंसी हमने लिखा है उसको वेज डैश पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन और मिथाइल। आप किसी को किसी तरफ भी ले सकते हो, ठीक है। जब कुछ ना दिया हो तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर इसको बोर्ड के प्लेन में तुम काटोगे तो नो डाउट ये दो ग्रुप तो कट जाएंगे, जैसे यहाँ कटे थे। यहाँ पे इसका मिरर इमेज ये आ गया, क्या इसका मिरर इमेज ये है क्या? देखो नो सर, आगे नो सर। नहीं है। तो इस चीज का विजुअलाइजेशन होना चाहिए बच्चा, कि एक ग्रुप ऐसे रखा हुआ है ऐसे, इसको काटा तो आधा आधा कट गया, और एक ग्रुप जो पीछे ऐसे रखा हुआ है उसका मिरर इमेज आएगा, तभी तो कटेगा ना बीचों बीच। यस सर। बोलो यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। ये सर 19 में तो हो सकता है ना वर्टिकल, अगर कट करे तो हम।
रिवीजन बच्चा नहीं हो रहा है ना? सच ये सच तो क्लास बताओ। का है ना? सेम क्वेश्चन क्लास में क्लास करवाया। का है। सेम क्वेश्चन क्लास का है नॉन सर। प्लेनर है। Yes, मैं sir, फिर उस कह पे- रहा हूँ कि ये वाला रिंग यहाँ पर बोर्ड के प्लेन में है और ये रिंग बोर्ड से आउट ऑफ प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब मुझे बताओ कौन सा रिंग आप किस तरह से काट रहे हो? आप सीधा स्ट्रक्चर देखते हो और काटने लगते हो। पहले तो देखो उसका ओरिएंटेशन कैसा है, मैं बार बार समझा रहा हूं। आप इसको ऐसे नहीं काट रहे हो, ध्यान रखो। ये नहीं कि ये रिंग ऐसे ये रिंग ऐसे बोर्ड पे सजा के रखा हुआ है, एक रिंग ऐसे एक रिंग ऐसे रखा हुआ है। मैं बार बार समझाता हूँ इस चीज को। यहां पर भी बच्चा वैसा ही है, एक रिंग इस तरह से खड़ा है और एक रिंग ऐसे सोया हुआ है। आप बताओ कि कहां से पीओएस है, बताओ। अगर इस रिंग को इस प्लेन नहीं में है। काटोगे तो ये ऑक्सीजन का मिरर इमेज नीचे थोड़ी आ रहा है। क्लास में ये क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चा, पीओएस इसलिए नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 20। सर 20 में तो पीओएस है। चलो वो भी देख लेते हैं 20 में पीओएस आएगा या नहीं आएगा। ये दो बच्चा इवन रिंग है, आप देख सकते हो इवन है। नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इवन होता है तो वैलेंसीज कहाँ होती है? परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर। यस सर। तो अगर मैं इस रिंग को ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, तो ये वाला जो वैलेंसीज है, समझना मेरी बात को, ये वाला वैलेंसीज कहाँ आएगा? बाहर और अंदर की तरफ आएगा। तो ये रहा आपका मिथाइल, ये रहा हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, आप कहीं भी ले सकते हो। ये वाला रिंग फिर से ऐसे हो जाएगा बच्चा, देख सकते हो आप। इसको मैं डैश से दिखाता हूं। ये रिंग फिर से ऐसे है और यहाँ पे जो वैलेंसी है वो बोर्ड के प्लेन में आ जाएगी बच्चा, क्योंकि ये रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में है तो वैलेंसी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। ध्यान से देखो, फिर से ध्यान से देखो कि दोनों वैलेंसीज एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। इस चीज को देखो ध्यान से। पहली वाली वैलेंसी ऐसे खड़े है ऐसे, और पीछे वाली वैलेंसी ऐसे है ऐसे। तो अगर तुम इसको किसी प्लेन में काटोगे तो देखो ध्यान से, अगर तुम सोच रहे हो इसको बोर्ड के प्लेन में काटना तो ये और ये कट जाएगा, नो डाउट। ये भी आधा आधा रिंग कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, नो डाउट। लेकिन बच्चा क्या इसका मिरर इमेज आएगा क्या? देखो इसका मिरर इमेज आएगा क्या बच्चा? देखो ना। लो सर। अच्छा यहाँ पर फिर से समझो, जब भी दो वैलेंसी परपेंडिकुलर हो ना, तो ये दो ग्रुप अगर सेम होगा तब काट सकते हो, क्योंकि उसका मिरर इमेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी दो ग्रुप सेम नहीं है, ये दोनों ग्रुप सेम इधर से भी नहीं है और इधर से भी नहीं है, तो इसको नहीं काट सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर। एक को काटोगे तो दूसरा का मिरर इमेज मिलेगा ही नहीं। एक को काट दो नो डाउट, एक को कट जाएगा, लेकिन दूसरा कैसे कटेगा? इसलिए इसमें पीओएस नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस का खूब प्रैक्टिस करो बच्चा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आप लोग घर पे पेन मॉडल, पेन पेपर मॉडल का यूज बिल्कुल नहीं करते। आप लोग मॉलिक्यूल को देख के बस धड़ाम 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 कहीं से भी काट दिया, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, भूल जाओगे, भटक जाओगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 में भी फिर डाउट होगा कि नहीं है? सर नहीं कौन है से सर। प्लेन में काटा है? किसको बच्चा? 21 को। 21 में तो सीधा बचा कि ये डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है, इस हाइड्रोजन और ये मिथाइल रखा हुआ है, तो बोर्ड के प्लेन में ही काट दो ना। ये रिंग बोर्ड के प्लेन में ही रखा हुआ है, देखो बोर्ड के प्लेन में उड़ा दो, ओके सर। क्योंकि ये वैलेंसी और ये वैलेंसी तो बोर्ड के प्लेन में है ना बच्चा, तो पूरी Yes, रिंग sir. बोर्ड के प्लेन में होगी। तो बोर्ड के प्लेन में रिंग भी कट गया, ये हाइड्रोजन भी कट गया, ये मिथाइल भी आधा आधा कट गया, तो बोर्ड के प्लेन में हम इसको उड़ा दिए। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चा, आप लोग खूब प्रैक्टिस करो इस पे बच्चा, वरना क्वेश्चंस फिर दिक्कत होंगे बनाने में, ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 22, बोलो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो, चुपचाप मत रहो। नहीं है डाउट। नहीं है डाउट सर। क्वेश्चन नंबर 22 में अगेन वही कंसेप्ट है बच्चा जो क्वेश्चन नंबर 20 में कंसेप्ट था। यहां पर भी परपेंडिकुलर वैलेंसीज है, लेकिन कट गया। क्यों कट गया? कुछ समझ में आया? मिरर क्योंकि इमेज मिल हाइड्रोजन रही है। हाइड्रोजन सेम सेम है। हाँ इधर ठीक है सर, इधर मिरर इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है मान लिया इधर मिरर इमेज नहीं मिल रहा, तो इसी को काट दो ना। लेकिन इसका मिरर इमेज तो मिल जाएगा ना जब आप इसको काटोगे तो। अरे क्लियर हुआ ये चीज? ये हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 23, अगेन देखो वही चीज है। ये वैलेंसीज जो यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल है, और यहाँ जो हाइड्रोजन मिथाइल है, अगेन किस परपेंडिकुलर प्लेन में है? यस सर। अगर परपेंडिकुलर प्लेन में है तो एक ग्रुप तो कट जाएगा बच्चा, दूसरे का कभी मिरर इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें
और परपेंडिकुलर है तो कभी COS तो पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? यस सर। यस चलो सर। खूब मेहनत करो। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। सर आपने बोला कि आप पूछते हो तो डांटते हो, अरे नहीं डांट रहा, तुम्हें समझा रहा हूं। तुम इस पे खूब पेपर पेन मॉडल यूज करो। तुम ऐसे देखकर मॉलिक्यूल को मत काटो, ऐसे काट दिया सर, जैसे तैसे काट दिया, ऐसे उड़ा दिया, ऐसे मॉलिक्यूल दिखा ट्रायंगल उड़ा दिया। देखो बच्चा अच्छे से कि जब दो ट्रायंगल यूज ऐड हुआ है तो वो ट्रायंगल ऐसे नहीं है, ऐसे है। इस चीज को पहले फील करो। तो जब आपको ट्रायंगल काटना हो तो कैसे काटोगे चीज को सोचो। एक पेपर मॉडल मैंने सिखाया था आपको, साइक्लोहेक्सेन बनाना, ब्यूटेन बनाना, उससे बनाकर चेक करो ना। तुमको तो खुद सब कुछ पता है, और ये चीज विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो आगे दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो अब इसमें बताओ जो होमवर्क था, सर क्वेश्चन ये नंबर 1। 23 में से कितने क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बन 5। जाने चाहिए थे? 23 में 23 में अगर आपके कम सर से ये कम 23 में अगर कम से कम आपके 16 छोड़ो 18 प्लस सही है तो अच्छी बात है। आपने कुछ सीखा, 18 प्लस सही होने चाहिए। 15 बन गए प्लस है सर। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अगर 15 से कम है तो आपको काफी मेहनत करने की जरूरत है इसके रिगार्डिंग, ये ध्यान रखें। सर रिवाइज करने के बाद करे थे, डायरेक्टली नहीं करे थे। ना ना ना, रिवीजन के बाद आप इसको फिर से अटेम्प्ट करें। और मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिव का क्वेश्चंस, अच्छा 23 के सही है, वाह बहुत बढ़िया। जिनका 23 में 23 सही है, एक बार हाथ उठाएं, हैंड रेज करें एक बार, देखना सर चाहता हूँ बिल्कुल कितने सही नाम। थे। क्षितिज है, 2-3 गलत हो अस्मिता गए। है, आराम है, 3 लोग हैं, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। जिन लोगों ने सही किया है बहुत अच्छी बात है। एक और बच्चे ने हाथ उठाया है अभी, नीला एक बच्चा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं फिर कह रहा हूं जिन लोगों से गलती हुई उसको फिर से कीजिए, और मैं आपको कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे 1-2 दिन गैप करके मैं आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चंस देते रहूं, सप्लाई करते रहूं। फिर आपको और दिमाग लगाना है, और वो क्वेश्चंस टफ होंगे, वो इजी थोड़ी होंगे, फिर और टफ होंगे। अभी तो इजी इजी करवाया था तुम्हें। चलो सर ये कुछ क्वेश्चन क्लास में हो जाते हैं, फिर घर पे करो तो कंफ्यूजन हो जाता है। कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लिया कीजिए, तिबारा पूछ लिया कीजिए, लेकिन करने आपको सीखना है, मोटिव है ये। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बच्चा? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2, 3। पेपर मॉडल का यूज कीजिए बच्चा, हमेशा मैं सिखाता हूं पेपर मॉडल का यूज कीजिए। उस पे देखिए sp3 बनाकर, sp3 का मतलब कोई भी 2 बॉन्ड एक प्लेन में आपको रखना है, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, सर 5 में डाउट है। 6। हाँ सर 5। 5 में क्या डाउट है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फास्ट। सर सल्फर सल्फर 3 नहीं होगा। sp3 है, लेकिन ये 2 वैलेंसी सेम है ना। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में सर क्या ये डाउट है बच्चा CH3 बताओ। वाले में डाउट है। CH3 वाले में कौन सा? CH3 के नीचे स्टार बना हुआ है ना, इधर लेफ्ट साइड में। हाँ तो सर दोनों कार्बन तो सेम होंगे ना। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, देखते जाना, तुम देखते जाना। ये कार्बन सेम है, सेम है ना, यस सर। बिल्कुल सेम है। आगे बढ़ो, यस सर। सेम मिले? यस यस सर। सर। नहीं है सेम, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। ये कार्बन इन 3 कार्बन से अटैच है, जिसमें से ये कार्बन कौन सा कार्बन? sp2 है। लेकिन ये कार्बन, ध्यान से देखो बच्चा, ये कार्बन 1 2 कितने कार्बन से अटैच? देखो यहाँ भी 2 कार्बन से, नो डाउट। लेकिन अब आप कनेक्टिविटी देखो, या फिर आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते जाओ। सर आगे बढ़े, ठीक है सर, इधर बढ़ गए, इधर बढ़े, इधर बढ़े, इधर बढ़े, इधर बढ़े। देखो सेम हुआ, डिफरेंट हो गया। देखो इधर इधर बेंजीन मिलने लगा। पूरा ब्रांच देखना है यस बच्चा, सर। पूरी लंबी दूरी तय करनी है जब तक कि डिफरेंस पता ना चल जाए। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में जब हमने यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये दोनों सेम थे, आगे बढ़ा ये भी सेम है। आगे इसमें रास्ता एक ही है, इसलिए एक ही तरफ से बढ़ रहा है। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, खत्म। इसलिए कायरल नहीं है ये। क्लियर है क्या? सर एक डाउट और था 6th वाले हाँ में। बोलो सर बोलो। मेरे क्लोरीन के ऊपर वाला कार्बन भी तो होगा ना, कायरल कार्बन। क्लोरीन के ऊपर ये वाला, सर ये लेफ्ट साइड बेंजीन है में जो बच्चा। क्लोरीन है, लेफ्ट साइड में जो क्लोरीन है। हाँ वो तो लिख रखा है मैंने, वो तो सर लेफ्ट ऑलरेडी साइड लिखा में रखा है। है। अच्छा ये वाला, वो तो ऑलरेडी लिख रखा है। नहीं सर मुझे समझ इसके नहीं भी आया ऊपर किसका जो लेफ्ट, तुम्हारा कार्बन है लेफ्ट वो है मेरा। वाला। कौन सा? sp2 हो ये जाएगा कार्बन, ना वो तो। ये फिर वो sp3 हो जाएगा ना sp2 हो बच्चा, बेंजीन, जाएगा। बेंजीन का ओके कार्बन सर। है ना।
ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2 sp2 sp2। ठीक है, ओके सर। चलो काफी डिस्कशन हो गया, अब स्टार्ट करें क्या बच्चा? थोड़ा सा ये होमवर्क बाद में डिस्कस करते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके हम आधा घंटा से ज्यादा डिस्कशन में नहीं दे सकते क्योंकि पढ़ना भी है। आज हमारी वैसे भी क्लास काफी डिस्टर्ब हो गई, तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगा कि हमारी जो क्लास थी चल रही थी उस टाइम पे 1 घंटे क्लास बर्बाद हो गई। चलो खैर, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बच्चा, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। अभी तक आपने पढ़ा बच्चा कि जिस कंपाउंड में पीओएस यूएस नहीं होता उस कंपाउंड क्या बोलते हैं? आंसर आना चाहिए आप लोगों से। कायरल। कायरल कहते हैं, और कायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो रिजॉल्वेबल होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस Yes. दूसरी बात मैंने बोला था कि पीओएस और सीओएस को देखने का एक और तरीका है कि आप मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करा के देख लो, लेकिन वो बहुत बेकार सा मेथड है क्योंकि उसमें आपको मिरर इमेज बनाकर चेक करना पड़ेगा। तो मैं अब कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मैं लिख रहा हूं, इफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, if compound or molecule has one chiral center, one chiral center, one chiral center, ये क्या हो रहा है? वो छोटू छोटू लिख रहा है chiral center, अरे one chiral center, then molecule is always optically active, always optically active, optically active। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, इसमें बस एकमात्र एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अमाइन इन्वर्जन। ये अमाइन इन्वर्जन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था और आपको लास्ट में भी मैं पढ़ाऊंगा। आपको याद होगा, याद आया कुछ? अम्ब्रेला फ्लिपिंग, नाम याद है सर, अब तो बस। नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप लगा हुआ था, तो वहां पे क्या हो रहा था? नाइट्रोजन का लोन पेयर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, याद आया? हाँ Yes, सर। sir. चलो हम इसको बाद में फिर से पढ़ेंगे, बस ये वाला एक एक्सेप्शन है, इसको क्या होता है हम इसको बाद में समझेंगे। जनरली आपको समझना है कि अगर कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है तो आपने देखा है एक कायरल सेंटर है तो ना उसमें पीओएस आता है ना उसमें सीओएस आता है, मतलब कंपाउंड क्या होता है? कायरल होता है। क्लियर है क्या? यस। Yes, sir. क्योंकि एक कायरल सेंटर का मतलब हो गया कि एक कायरल सेंटर का मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, और चारों ग्रुप डिफरेंट तो कोई पीओएस कोई सीओएस नहीं। ये आपने ऑलरेडी चेक किया है, जैसे CFHCl Br, हमने आपको मिरर इमेज बना के भी चेक कराया था कि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इफ मॉलिक्यूल हैज टू और मोर कायरल सेंटर, 2 और मोर कायरल सेंटर अगर कंपाउंड के पास है, 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर है, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है बच्चा और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इफ POS, COS और AOS अगर ये बच्चा प्रेजेंट है तो बताइए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। और जनरली हम क्या चेक करते हैं बच्चा? इन्हीं दोनों को चेक करते हैं, हम AOS चेक नहीं करते हैं। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो हम कहेंगे कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब होता है? सुपर इम्पोजिबल, जो PPL को रोटेट ना करे, यही पढ़े थे ना? हाँ सर। ठीक है, और अगर बच्चा मैं कह रहा हूं कि POS, COS और AOS ये एब्सेंट हो तो हम क्या कहते हैं बच्चा उस कंपाउंड को? ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखें, कायरल कंपाउंड कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। कायरल सेंटर अगर 2 हो जाता है बच्चा, किसी का माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए डिस्टरबेंस के कारण। अगर मैं बोल रहा हूं बच्चा मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया है और यहाँ पे Cl लगा दिया है बच्चा, इसमें क्या ये कार्बन कायरल सेंटर है? यस और नो? बोलिए। है सर।
यस सर। क्या ये कार्बन भी कायरल सेंटर है? कितने कायरल सेंटर होगा इसमें? 2 है सर। 2 2। क्या आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या कि यहाँ पे आपको POS दिख रहा होगा? देखो यस सर, दिख रहा है। यस सर। POS दिख रहा है ना, बराबर बराबर से कट गया, 2 क्लोरीन का मिरर इमेज भी आ गया, क्लोरीन सामने सामने है। तो हम कहेंगे सर इस कंपाउंड में POS आ चुका है, इसका मतलब 2 कायरल सेंटर है। तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव। इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो कायरल सेंटर अभी भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि कायरल सेंटर नहीं है। तो कायरल सेंटर के रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, कायरल सेंटर अभी भी 2 हैं, लेकिन कंपाउंड इनएक्टिव है। अच्छा, अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे बना देता, सपोज करो मैंने यहाँ बना दिया क्लोरीन और यहाँ बना दिया क्लोरीन, एक ऊपर क्लोरीन है एक नीचे क्लोरीन है, बताओ इसमें POS है क्या? है सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो नो सर। नो सर। मुझे कुछ तीसरी लोगों की आंख से मरम्मत देखा। करनी पड़ेगी। हाँ चलो मुझे बताओ क्या कायरल सेंटर यहाँ पे है? यस सर। यस। 2 कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर है तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो इस जो लाइन लिखा है बच्चा, इससे क्या समझ में आपको आया? इससे एक चीज समझ में आया कि सर कायरल सेंटर अगर एक हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है जनरली, अमाइन को छोड़ दो तो, अमाइन इन्वर्जन बाकी सारे केसेस में होता है। लेकिन अगर कायरल सेंटर 2 या 2 से ज्यादा है तो हम कंपाउंड को कमेंट नहीं कर सकते कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा, जब तक कि उसमें POS और CS ना देख लें। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। क्या आपने इसको कॉपी कर लिया? यस यस सर। सर। सर एक सेकंड। कर लीजिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट आपको लिखा रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमारा आएगा। हम अभी तक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है हम उसकी बात नहीं की है कि सर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। तो दुनिया में जितने भी कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। मतलब ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू नेचर ऑफ एग्जीबिशन ऑप्टिकल आइसोमर्स, लेकिन रिवर्स इसका ट्रू नहीं है। अब ये क्या है भला बताता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं कि इफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैज chiral center then it is capable to show optical isomer। मतलब मैं कह सकता हूं बच्चा कि अगर आपके मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, डजंट मैटर 1 है 2 है 4 है 5 है 10 है, कोई मतलब नहीं है, अगर कायरल सेंटर है तो मैं कहूंगा वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है। एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन यही आता है। तो अगर कायरल सेंटर है, मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं बोल रहा हूं, मैं ऑप्टिकल आइसोमर बोल रहा हूं। अब इसको मैं रिलेट करूंगा बच्चा, क्योंकि कुछ नए टर्म्स आपको रिलेट कर रहा हूं तो हो सकता है आपको परेशानी हो कि सर ये ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या अलग अलग है। समझाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे अगर चलेंगे तो परेशानी कम होगी। नंबर 4, all optically active compounds is capable, या फिर ऐसे एक लाइन में लिख देते हैं, इतना लाइन लिखने की जरूरत। ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, जितने भी ऑप्टिकल कंपाउंड हैं हम उनको कह देंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं होता। ठीक है, रिवर्स सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने तुरंत देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव अगर 2 कायरल सेंटर होते हैं तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं बढ़िया से थोड़ा। ठीक है, अब इनको समझते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कायरल सेंटर का होना जरूरी है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ, पढ़ाया मैंने? यस सर। नहीं बच्चा नहीं, अभी बताया था तुम्हें
दो परपेंडिकुलर वैलेंसीज अगर है, वहां पे पीओएस सीओएस नहीं आ रहा है, तो भी तो वो क्या हो रहा है, जीआई एग्जिबिट कर रहा है। जैसे मैं समझाता हूं, कंपाउंड्स which are optically active, which are optically active without any chiral center, without any chiral center। देखो ध्यान से, ये अभी आपने किया है, बस आप इसको नहीं कर पाए, अभी सोच नहीं पाए, अभी सोचने लगोगे। देखो थोड़ी देर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चा, कि ये क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है, 1 2, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया हाइड्रोजन और यहाँ पे फ्लोरीन। मुझे बताओ क्या इसमें पीओएस है, यस और नो? फिर से सोचो, बोर्ड के प्लेन में कट कर रहे हो, No, एक sir. वैलेंसी इधर निकली नहीं एक है। इधर निकली है, तो नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज इधर से नहीं आएगा। एक वैलेंसी तो कट जाएगी बोर्ड के प्लेन में, लेकिन जब आप यहाँ से काटोगे तो इसका मिरर इमेज इस पे नहीं आएगा। दिख रहा है ना? यस यस सर। तो Yes, मैं sir. कहूंगा सर पीओएस नहीं है, और परपेंडिकुलर वैलेंसी है तो सीओएस भी नहीं है। इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव हो गया। Active. मुझे बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? 0, क्योंकि कायरल सेंटर का डेफिनेशन क्या था, sp3 sp3 कार्बन है ही नहीं, हाइब्रिडाइज्ड। Sp3. तो इसका मतलब कायरल सेंटर यहाँ पे 0 है। फिर भी ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या समझ में आया, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? बस एक ही कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव का, अगर कंपाउंड में पीओएस सीओएस नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है क्या? यस। Yes, sir. अब चाहे वो कायरल कार्बन के कारण हो, चाहे वो परपेंडिकुलर वैलेंसीज के कारण हो, तो ये भी एग्जांपल आपका यहाँ पे बहुत मस्त बैठता है कि यहाँ पे भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं और बताना आप लोग। Which of the following compounds can show optical isomers? बच्चा मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं लिखा है, मैंने ऑप्टिकल आइसोमर लिखा है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए आपको क्या देखना है बच्चा? 2 चीज देखना है। पहला कायरल सेंटर, दूसरा कि वो ऑप्टिकली एक्टिविटी तो नहीं है, कायरल सेंटर के अलावा भी तो हो सकता है ना। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, बताइएगा बच्चा इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है। बच्चा बस एग्जिबिट मैंने पूछा है, मतलब कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर शो कर सकता है कि हाँ इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमर्स है और इस कंपाउंड को नहीं है। कहने का मतलब आप इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, चलो तो पहला वाले में देखो, पहले क्या कोई कायरल सेंटर है क्या पहले वाले में? No, sir. नो सर। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकता है क्या? No. देखो 2 चीज देखना है, 2 चीज देखना है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ।
या तो कायरल सेंटर देखो या देखो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं। तो ये कायरल सेंटर नहीं है और ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड को पीओएस है। दिख रहा है क्या? यस यस सर। सर। तो मैं कहूंगा सर ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन है कायरल सेंटर, और जैसे ही कायरल सेंटर के दर्शन हो गए कहना हाँ सर है। क्वेश्चन नंबर 4, यस सर। यस यस ठीक सर। है। एक नहीं दो कायरल सेंटर है। अब मैं फिर कह रहा हूँ, दो कायरल सेंटर है, इसका मतलब सर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है और ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होता है, अभी आपको आगे धीरे धीरे मैं क्लियर कर दूंगा बच्चा, थोड़ा टाइम देना। क्वेश्चन नंबर 5, Yes, sir. यस सर। होगा क्वेश्चन नंबर 6, होगा सर। No, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कोई कायरल सेंटर नहीं है बच्चा, ध्यान से देखो तुम, और कोई परपेंडिकुलर वैलेंसीज भी नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे डायरेक्टली हमें पीओएस दिख रहा है। दिख रहा है क्या? यस सर। और कोई कायरल सेंटर नहीं है, नो कायरल सेंटर, और कोई एक्टिविटी भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है बच्चा, क्योंकि ये कट रहा है ना। देखो ना, सीएल और बीआर को काट सकते हो बीचों बीच। सर कायरल सात मान। सेंटर तो नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो, कायरल सेंटर नहीं है फिर? सर क्यों नहीं है यही पूछ रहा था, क्योंकि एक साइड तो अच्छा, क्लोरीन मिल रहा है ना जाने को। हाँ हाँ देखो ना, ये देखो इस ग्रुप पे ये ग्रुप सेम है, हाँ या ना? आगे बढ़ो, ये हाँ ग्रुप सेम है, ये यस सर। ग्रुप सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए सेम है। ठीक है, और सर चलो जो क्वेश्चन नंबर क्लोरीन 7, क्लोरीन तो उसी पे दोनों पे मिल रहा है ना, दोनों का डाइवर्जन एक ही जगह हो रहा है ना। ओके सर। यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे पहुंच गए, तो दोनों के लिए तो सेम ग्रुप हो गया ना। ओके सर समझ। क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। यस सर। Yes, sir. है. बिल्कुल है, कायरल दिख गया मतलब है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, यस है। सर। अरे कायरल दिखा, मैं तुमसे ऑप्टिकली, होगा ना। मैं तुमसे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं पूछ रहा हूं। ध्यान से देखो, पढ़ो ऊपर डेफिनेशन कि ऑल इफ मॉलिक्यूल हैज कायरल सेंटर देन इट इज कैपेबल टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। दिख रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? यस ऑप्टिकल आइसोमर। लेकिन यहां पर पीओएस है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है, नो डाउट। लेकिन इस कंपाउंड को पीओएस है, इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों हो जाता है बच्चा, हम इसको आगे आपको बताएंगे, अभी बताएंगे तो सब दिमाग से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। यस सर। है सर। यस सर। है, क्योंकि ये कंपाउंड खुद ही ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो ना, है ना। और जितने भी दुनिया में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, सारे के सारे क्या है, कैपेबल हैं किसको शो करने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स को। कायरल सेंटर तो है ही क्वेश्चन नहीं। नंबर 10, कायरल सेंटर रहे या ना रहे उससे क्या मतलब है, दो तरह से देखने का है ना। एक तो कायरल सेंटर से देखने का है बच्चा, दूसरा है कि ऑल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, खत्म। ओके यहां लिख सकते हो कैन एग्जिबिट। तो अगर कभी कायरल सेंटर नहीं दिखा तो ये देखो कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव तभी होगा बच्चा जब उसका परपेंडिकुलर वैलेंसीज होगा। तो इन सब में परपेंडिकुलर वैलेंसी थोड़ी पॉसिबल है, देखो ना। हाँ कायरल सर। देखेंगे, ठीक है, तुम्हें जो देखना है देख लो बच्चा। है ना। 9th में पीओएस कैसे है बच्चा, अभी तुरंत बताया। बोर्ड के प्लेन में काटोगे तो ये प्लेन यहां से पास होगा, ये इसको काटते हुए, इसका मिरर इमेज इधर कहाँ आ रहा है, देखो ये मिरर है आपका। सर अगर हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो काटो, हॉरिजॉन्टल काटोगे तो इसका मिरर इमेज इधर कहाँ आ रहा है। ओके सर समझ आ गया। सर अगर हॉरिजॉन्टल काटोगे तो ग्रुप तो ऊपर। हाँ बच्चा, सर 8th वाले में 8th वाले में दो कायरल सेंटर है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देखो बच्चा, ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिविटी का रिलेशन इतना है कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में किसी कारण से कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। हम इसको बहुत बढ़िया से आगे जाकर रिलेट करेंगे। क्या इसमें कायरल सेंटर के दर्शन हो गए? हाँ, इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमर है। मतलब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कायरल सेंटर चेक करो,
दिख गए वो होंगे। अगर कायरल सेंटर से नहीं हो रहे हैं तो ये चेक कर लो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। या तो आप पहले ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव चेक कर लो। अब ये मत कर लेना कि सर ये कंपाउंड तो पहले मैंने ये चेक किया, पहले आपको कायरल चेक करना है फिर आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव चेक करना है। तो पहले कायरल से अगर आंसर आ गया तो ठीक है, फिर आपको क्या करना है बच्चा, फिर आपको ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव चेक करके बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में कोई भी कायरल कंपाउंड नहीं है, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव चेक किया तो पता चला ये ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आया, तो हमने बोला है, खत्म। ये डिफरेंसेस थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब तुम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सीख लो। अभी मैं सिखाऊंगा इसको, लेकिन थोड़ा सा आगे चलने दो मुझे, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी में तभी रिलेशन आपको समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। सर मतलब अगर ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कायरल सेंटर होना जरूरी है और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा, ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। दूसरा, ऑप्टिकली अगर आपका कभी कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कितना भी कायरल सेंटर है, अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो वो भी तब भी ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है, चलो अब ये क्यों होता है तुम्हें थोड़ी देर में मिलेगा। हेडिंग डालो बच्चा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिलेबस में है बच्चा आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने सिस ट्रांस ई जेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, वैसे ही एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंसेप्ट आके आता है कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। आर को बोलते हैं बच्चा रेक्टस, और एस फॉर है बच्चा सिनिस्टर्स। सिनिस्टर्स, ठीक है। रेक्टस का मीनिंग होता है बच्चा, इट मींस राइट डायरेक्शन, और इसका मतलब होता है बच्चा लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है रेक्टस और सिनिस्टर्स। जैसे याद करो, जेड और ई का भी अजीब सा नाम था, फिर हमने उसको मीनिंग में समझाया था। जेड था जूशामेन और ई था एंटीजेनेन, ठीक है, एंटीजेजेन। तो बेसिकली यहाँ पर हम आर और एस को बस ये याद रखेंगे कि आर का मतलब राइट और एस का मतलब लेफ्ट, बस इससे समझना। और इसके कुछ रूल्स हैं कि कोई कंपाउंड आर एस है या आर है या एस है। जैसे कि सिस और ट्रांस के लिए आपको पता है कि सर सिस के लिए सेम ग्रुप सेम साइड होने चाहिए, ऑपोजिट साइड हो गए तो ट्रांस होंगे। जेड और ई के लिए भी आपको पता है सीआईपी सीक्वेंस रूल, जिससे आप हायर और लोअर प्रायोरिटी को डिसाइड करते हो और जेड और ई निकालते हो। वैसे ही बता, इस टॉपिक में भी वही चीज है। अब आपको यहाँ पे ये पढ़ना है कि ये कंपाउंड आपके रेक्टस कब होंगे और सिनिस्टर्स कब होंगे। ठीक है, हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड भी ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिट कर सकते हैं। वो तभी करेंगे जब उसमें कायरल सेंटर होगा, अदरवाइज नहीं। ऐसा नहीं कि सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव हो जाएंगे, नहीं। ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए, तभी वो एग्जिबिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लिखना हो तो अपने हिसाब से नोट्स बना के आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अगर कोई कायरल सेंटर होगा तभी, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को अगर कोई कायरल सेंटर होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में होगा, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि सर हर जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो हम उसको ऑप्टिकल आइसोमर बोल दे क्या, ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ साथ कायरल सेंटर का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्टिकली एक्टिव तो सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं ही। अरे क्लियर हो गया ना पुरानी बातें? अब पुराने बातों पे लटके हुए कुछ लोग? यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं जो लिखा रहा हूं इसके कुछ रूल्स लिखिए, रेक्टस और सिनिस्टर्स के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चा। लिखिए रूल्स। नंबर 1 लिखिए बच्चा, असाइन द प्रायोरिटी to the group, assign priority to the groups which are attached with chiral carbon according to CIP sequence rule. CIP
सीक्वेंस रूल। सबसे पहला रूल हमारा ये कहता है बच्चा, साथ ही साथ लिखते भी चले जाएंगे बच्चा, क्योंकि रूल्स लिखेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। दूसरा बच्चा है कि ब्रिंग द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, bring the lowest priority group to dash position, dash लिखा हुआ चाहिए, dash position by even number of exchange। अब ये क्या होता है अभी बताते हैं एग्जांपल के साथ साथ। पहले आप रूल्स लिख लीजिए ताकि हमें बताने में थोड़ा सा सहूलियत हो। बहुत इजी टॉपिक है बच्चा ये। नंबर 3, ड्रॉ एन एरो फ्रॉम ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। आपको 1 2 3 जो आपने असाइन किया है सीआईपी सीक्वेंस रूल से, उससे एक एरो ड्रॉ करना है। अब ये एरो अगर आपका क्लॉकवाइज होगा बच्चा, लिख लेंगे नंबर 4 रूल, if the direction of arrow is clockwise, then configuration is R। देखो अच्छा, क्लॉकवाइज का मतलब ये देखो इस तरह से जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये राइट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है ना, राइट। आप ऐसे समझ सकते हो, इसलिए हम इसको राइट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 नहीं, इसी में लिख लो। नंबर 5 क्या है, इसी में लिख लो। इफ द डायरेक्शन ऑफ एरो इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया बच्चा, देन कॉन्फ़िगरेशन इज एस। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह का एरो, मतलब लेफ्ट साइड में मूव करता हुआ एरो, तो हम उसको बोल देंगे सर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब इन कॉन्फ़िगरेशन से हम निकालने की कोशिश करते हैं बच्चा। इन सब बातों में सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से, जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है या फिर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको आपको डैश पोजीशन पे रखना ही रखना है। कैसे पता चलेगा, अभी करते हैं। कॉपी कर लिए हो तो बता देना, आगे बढ़ेंगे। सर 1 मिनट लिखना है। हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए, हो जाए तो मुझे बताइएगा। लिख लिया सर। हाँ लिखो, 4th पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखो। फिर मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए सेट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सोचना है। हो गया बच्चा? यस सर। Yes, अब sir. ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है कि ये आर है या एस है। जैसे जेड निकालते थे बच्चा, वैसे आपको क्या करना है बच्चा, बहुत सिंपल है। आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन करना है। तो सबसे पहले बताओ, सीआईपी सीक्वेंस रूल याद आ रहा है कुछ? पहले एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखना है, आइसोटॉप्स के केस में मास नंबर के बेसिस पे देखना है। अगर पहले एटम को सेम मिल जाए एटॉमिक नंबर तो दूसरे एटम से देखना, यही था ना? यस सर। आप बताइए मुझे कि पहले वाले में सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दोगे इस कार्बन में, जो कार्बन से ब्रोमीन को। मैं लेता हूं उसको 1 नंबर, क्लोरीन को दूसरा नंबर मिलेगा, यस सर। और फ्लोरीन को तीसरा मिलेगा। बच्चा इन सब में हाइड्रोजन को कितना नंबर आपने दिया? 4। 4th नंबर पे है। तो क्या ये लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पोजीशन पे है?
हाँ सर। हाँ जी सर। यस बस Yes, sir. अपना रूल पहले से सेटिस्फाइड है कि फोर्थ पोजीशन डैश पे है। अब एरो बनाओ, 1 2 3 को मिला के एरो बनाओ। एरो का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज है बच्चा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आर। आर। दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। इसको कॉपी कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको ही बताना है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। माइक ऑफ रखें बच्चा, कुछ थोड़े से डिस्टरबेंस आ रहे हैं उधर से। माइक ऑफ रखें, कुछ लोगों का डिस्टरबेंस आ रहा है प्लीज। सर घड़ी की आवाज आ रही है ना। कॉन्फ़िगरेशन ये क्या हो जाएगा Yes. बच्चा? देखो 1 2 3, क्या फोर्थ पोजीशन अपना डैश पे है? हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन को जरा देखो, चेक करो। अब एरो आपको बनाना बच्चा, एरो बनाते वक्त ध्यान दें, आपको 1 से 2 से 3 की तरफ जाना है। फोर्थ को इग्नोर कर दो, अब फोर्थ से आपको लेना देना नहीं है। तो क्या आ रहा बच्चा? आर। Clockwise. तो हम कहेंगे सर ये भी कॉन्फ़िगरेशन आर है। कैसे? क्लॉकवाइज है इसलिए आर है। आपको एरो ऐसा बनाना, ये नहीं कि 1 से पहले 3 की तरफ भाग जाइएगा फिर 2 की तरफ जाइएगा ना, ऐसा नहीं करना है। पहले 1 फिर 2 फिर 3, ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही लोगों के लिए। यहां पे बच्चा ब्रोमीन, यहां पे बच्चा आयोडीन, यहां पे बच्चा क्लोरीन और यहां पे बच्चा फ्लोरीन। बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर होगा। आर। आर ऐसे। पहला प्रायोरिटी इसको दोगे, दूसरा प्रायोरिटी ब्रोमीन को दोगे, तीसरा क्लोरीन को। क्या फोर्थ पोजीशन, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है? ऐसे। अच्छी बात है। है सर। अब एरो Yes, बनाओ, एरो बनेगा तो आएगा क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा आर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर अगर आप सही दे रहे हो तो मान के चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर ब्रोमीन CH3, यहाँ पे बचा CD3 और यहाँ पे बचा ट्रिटियम। चलिए बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? CIP सीक्वेंस रूल आपको पता होना चाहिए। सर एस। आर। एस आर S. आर अच्छा, दो आर दो नंबर किसको दूं? CD3 दो नंबर किसको दूं? CD3। CD3। वेरी गुड। ये फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं कहूंगा सर ये आर है। वेरी गुड, बहुत लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इस कंपाउंड का एक बार देखिए, इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं। हर एक कायरल सेंटर के लिए आर और एस डिफाइन करना है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं। अब ऐसा थोड़ी कि एक कायरल सेंटर वाला तुम्हें कराते रहूं, तुम खुश रहोगे। सर दोनों को अलग अलग बना लेना है। ना 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 ना, उसी में करना। मैं ये सिखा देता हूँ, एक मेरे साथ सीख लो, उसके बाद तुम करना। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसमें सर डैश पहले एस पोजीशन कौन दूसरा है? आर। देख लेते हैं बच्चा, डैश पोजीशन पे कौन है? हाइड्रोजन है। इसमें भी डैश पोजीशन पे हाइड्रोजन है। ठीक है, देखना ध्यान से। ऐसा ही है ना कुछ बच्चा? यस सर। Yes, sir. डैश आपको क्वेश्चन में नहीं देगा, डैश मैंने बनाया इसलिए दूसरे पेन का यूज किया। अब देखो ध्यान से, इस कार्बन पे कितने ग्रुप अटैच्ड हैं? एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, एक कार्बन। किसको प्रायोरिटी दोगे? ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहां से जाओ तो ये कार्बन है और यहां से जाओ तो कार्बन है, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है और ये कार्बन Cl से अटैच्ड है। किसको दोगे? मतलब इस वाले ग्रुप को 2 नंबर दोगे। इस वाले ग्रुप मतलब उस बॉन्ड को हमने 2 नंबर दे दिया। ठीक है,
अच्छा अब आगे चलो, 3 इसको दोगे तो देखो ये डायरेक्शन कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना बच्चा। यस सर। यस सर, एस। एंटी क्लॉक ये वाला एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एस। एस। दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड। नीचे वाला देखो, पहले क्लोरीन को 1 नंबर दोगे, यस सर। अच्छा 2 नंबर उसी को दोगे और 3 नंबर इसको दोगे, ऐसा ही चलेगा ना। यस सर। ये क्या आ गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आर। आर। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन निकालने आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं। अब थोड़ा सा तुम लोग सोचना कैसे बनेगा, तुम लोग बनाने की कोशिश करना। OH और यहाँ पे है Cl, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। इसका जरा दोनों तरफ से निकाल के बताओ। 2 कायरल सेंटर है, आपको दिख रहा होगा। सर दोनों इन आर। दोनों का आर। बाकी लोग भी करें। हाइड्रोजन दोनों 4th S। प्रायोरिटी 1। देखो अब दोनों का आंसर अलग अलग आने लगा। अब देखो कैसे हो रहे हैं लोगों के। सर 1 पहले नंबर वाले किसको का दोगे ये तो बताओ, 1 नंबर किसको दोगे। ब्रोमीन को। ब्रोमीन को। पहले वाले का 2 दूसरी नंबर, बार। 2 नंबर। ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये आर आ गया। पहले वाला आर है बच्चा, जिनने आर बोला सही है। दूसरा वाला देखो, क्लोरीन को 1 नंबर दोगे, आयोडीन को दोगे। आयोडीन। आयोडीन को। आयोडीन को, उसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन। ऐसा मत कर देना सर इधर तो ब्रोमीन है। अरे इधर इससे देखो कि ये कार्बन से अटैच्ड है और ये क्लोरीन से अटैच्ड है। उसके बाद 3 नंबर उसको दोगे। तो बच्चा कैसे जाएगा ये एरो, ऐसे जाएगा ना, क्लॉकवाइज। 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 मतलब दोनों कॉन्फ़िगरेशन आर कॉन्फ़िगरेशन है। क्या क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7। सर पर लीच प्रायोरिटी वाला तो डैश पे आ ही नहीं रहा है। आ रहा है ना, कैसे नहीं आ रहा है। 4th प्रायोरिटी कौन सा है, हाइड्रोजन। ये देखो ना, ओके सर। हाइड्रोजन तो आ रहा है। ये देखो सब में मैंने हाइड्रोजन को 4th प्रायोरिटी पे रखा है। देखो सर आपने इसमें एरो गलत नहीं बना दिया। किसमें बच्चा, नहीं कहाँ जो गलत वाला बनाया है। बताओ। नहीं 1 फिर 2 फिर 3, 1 से 2 पे गए फिर 3 पे गए। क्लॉकवाइज ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा COH Cl। इस क्वेश्चन को जल्दी से करो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सर पहला आर दूसरा एस। ध्यान दो बच्चा, इन सब में मैं हाइड्रोजन को लिस्ट प्रायोरिटी पे रख रहा हूं। जान के ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको कुछ करना ना पड़े, सोचना ना पड़े। नंबरिंग करो और थोड़े फास्ट ऐसे क्वेश्चंस को करो। 1 2 किसको दोगे, इसको दोगे, और 3 इसको दोगे, यही करोगे ना। यस सर। तो 1 2 3 ये क्या हो गया बच्चा, क्लॉकवाइज आर। दूसरा देखो, 1 किसको दोगे, इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 इसको दोगे, ऐसा जाएगा ना। यस सर। यस सर। ये भी आर। कहने का मतलब बच्चा ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में आपको हैबिट होना चाहिए निकालने का आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकाल लोगे क्या। यस सर ये सर। सेकेंड नंबर आपने कैसे दिया है। निकाल लेंगे। किसको, इसको। यस सर। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड ओके है, सर, आ जबकि ये गया, कार्बन आ गया कार्बन सर। से। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए बच्चा, 7 हो गए ना। अब वैसे क्वेश्चन करते हैं जहां पे डैश पे नहीं है, तो क्या करेंगे, इवन एक्सचेंज। देखो मैं सिखाता हूँ, सीखना। जैसे मान लो इस बार हाइड्रोजन को यहाँ पटक दिया। अच्छा ये सीखो बच्चा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप से करना। पहले एक बार सीख लो फिर तुम उड़ने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो बच्चा, 4th पोजीशन क्या हमारा डैश पे है क्या। नो सर। सर। नहीं है, तो अपने को डैश पे लाना है। कितनी बार एक्सचेंज करना है, 2 बार या 4 बार या 6 बार। कहने का मतलब इवन एक्सचेंज। इवन एक्सचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगा बच्चा, इसमें 2 एक्सचेंज करूंगा। देखो कैसे, पहले मैं एक एक्सचेंज करता हूं। एक एक्सचेंज का मतलब किसी को किसी से भी एक्सचेंज कर दो। तो मैं क्या करता हूं बच्चा, इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूं। यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे फ्लोरीन है,
यहाँ पे ब्रोमीन है। ये इवन एक्सचेंज नहीं हुआ है ना अभी तो। अब एक बार और एक्सचेंज कर दो। अब एक एक्सचेंज बताओ किसको करूं? फ्लोरीन और ब्रोमीन को। फ्लोरीन ब्रोमीन। किसी को भी, हाँ किसी को भी करना चाहो कर सकते हो। चलो मैंने फ्लोरीन और ब्रोमीन को कर दिया तो फ्लोरीन चला गया यहाँ पे। किसी को भी कर सकते हो बच्चा, डजंट मैटर कि हम सिर्फ किसको पकड़े। बस एक ही चीज ये हो कि डैश पे हमारा 4th पोजीशन आ जाए। क्या ये इवन एक्सचेंज से आया है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। 1 क्लॉकवाइज 2 3 आर। ये है बच्चा क्लॉकवाइज, मतलब ये आर। अगर ये आर है आर तो ये भी क्या होगा? आर आर। मतलब मैं यहाँ पे नोट डालकर एक लाइन लिख देता हूं, ऑन इवन एक्सचेंज कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज मतलब अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हो, उसके एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज करने के बाद आप वहां पे वैल्यूज प्लेस कर दो, मतलब जो भी आ रहा है। क्लियर है बच्चा? क्लियर। अरे बोलो। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब तुम लोग आंसर करना है तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे बच्चा फ्लोरीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CN है। एक बार 8 वाला दिखा दीजिए प्लीज। हाँ 8 वाला देख लीजिए बच्चा। 2 बार एक्सचेंज करके हमने उसे कर लिया क्योंकि वहां पे वेज और डैश वाली बात। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 बाद में करना, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 दूसरा दे रहा हूँ, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन कर लो पहले, उसके बाद वो क्वेश्चन करना। यहाँ पे बच्चा हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, यहाँ पे ट्रिटियम है और यहाँ पे फ्लोरीन है। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? चेक करो चेक करो चेक करो। सर एस। एस। आर आ रहा है सर। देखो बच्चा S. सबका आंसर सही आए ऐसे तो ही है ज्यादा सर। अच्छा लगेगा, ठीक है। एस अच्छा लिस्ट प्रायोरिटी कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन। 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 तो मैं 2 एक्सचेंज कर रहा हूँ, देखना 2 एक्सचेंज कौन सा कर रहा हूँ। हाइड्रोजन को फ्लोरीन के जगह रख देता हूँ और फ्लोरीन को हाइड्रोजन के जगह, ठीक है। जब मैंने 2 एक्सचेंज करा तो ये ऐसा कुछ किया। अब एक और एक्सचेंज करना है तो किसी का किसी के साथ भी एक्सचेंज कर दो। बोलो क्या करूं अब? ट्रिटियम और ड्यूटेरियम। ट्रिटियम और ड्यूटेरियम चेंज कर दो। चलो ट्रिटियम और ड्यूटेरियम चेंज कर देते हैं, जो बोलोगे सो कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिटियम और यहाँ पे आ जाएगा ड्यूटेरियम। अब देखो बच्चा नंबरिंग करो, 1 2 3 दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख गया। यस सर। तो दिस S. इज एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। इस तरह से अगर ये ऐसे तो ये क्या होगा? एस। देखो मैं फिर S. कह रहा हूं, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल रहा हूं, मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के इसके बराबर कर दे रहा हूं, क्योंकि 2 बार एक्सचेंज करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या समझ में आया क्या? सर एक बार एक्सचेंज Yes. से तो उससे भी तो सेम ही। क्या बचा? सर एक बात बार बता रहा exchange- हूं ना, रूल जो मैं तुम्हें सिखाया हूं वो फॉलो करो, वरना तुम फंस जाओगे कुछ क्वेश्चन में। अब तुमने एक बार एक्सचेंज किया ना तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा जहां तुम फंस जाओगे, गारंटीड फंस जाओगे। और नहीं विश्वास है तो तुम अपने रूल से करो और बच्चे अपने रूल से करेंगे, देखो गारंटी फंस जाओगे। देखना, मान लो यहाँ पे Cl है, सर वो 9th वाला यहाँ पे क्वेश्चन। Br है, यहाँ पे OH है। हाँ ना ये छोड़ो ना, अभी तुम जो दे रहा हूँ वो करो। ये क्वेश्चन का निकालो, ये क्वेश्चन का निकालो, अभी वो बाद में करना। सर एस। देखो 2 एक्सचेंज करना है हमें, 2 एक्सचेंज कर सर लेते हैं। आर एस। पहले जो ढांचा है वो बना लेते हैं जल्दी से। नहीं सर आ रहा है। हम ब्रोमीन को ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और OH और Cl को रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा ही है ना? 2 एक्सचेंज हो गया ना? अच्छा सर कुछ भी कर सकते थे तो कुछ भी कर दीजिए। हाँ कुछ भी कर सकते थे, जो मैंने वो करो लेकिन सही करो। तो मैं कहूंगा सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आर। आर। क्लियर है क्या बच्चा? तो ये भी आर होगा। अरे बोल दो। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ।
CH3H, यहाँ पे बचा COH और यहाँ पे बचा COCl। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, देखो क्या आ रहा है। सर 11 का एस है। सर आर। सर एस होगा 11 का। एस है सर। एस आ रहा है। चलो ऐसे करके बहुत सारे मैं क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, 4-5, मतलब ये तुम ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन का जगह छोड़ दो, 5 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसको कल डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चा, कर लोगे? सर ये वाला क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अच्छा इसका आंसर बता दो ना, इसमें 2 एक्सचेंज कर लो ना। जैसे ही तुम 2 एक्सचेंज करोगे, Yes. तुम 2 एक्सचेंज करोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन को यहाँ ले आओ, COCl को भेज दो ऊपर, ठीक है, और इसको CH3 के साथ एक्सचेंज कर दो, तो COCl यहाँ चला गया, COH फिक्स्ड है। क्लियर है बच्चा ये चीज? यस सर। हाँ सर। मैंने 2 बार एक्सचेंज करके तुम्हें दिखा दिया। तो यहाँ पे 1 नंबर किसको देंगे बताओ तो? COCl एल वाले को। तो 1 2 3 दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है, 5 क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ दो, मैं अटैच करके भेजूंगा, फिर तुम घर पे प्रैक्टिस करना RS निकालने का। सर आगे बढ़ो 12th बच्चा। वाला बता दो। नहीं 12 वाला भी नहीं, घर पे करना, ठीक है। सर ये 16 के टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है? ऑप्टिकल छोड़ के सारा आ रहा है पीछे तक, GOC पूरा। स्ट्रक्चरल भी आ रहा है, ज्योमेट्रिकल भी आ रहा है, और कन्फर्मर भी आ रहा है, लेकिन ऑप्टिकल छोड़ के। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हेडिंग डालिएगा बच्चा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 5 क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अच्छा किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। इसके बारे में लिखिएगा बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ऑप्टिकल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तब समझ में आएगा जब आपको RS समझ में आया। अब इसको देखना कि कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, तो लिखो। अभी तक हमने कितने प्रोजेक्शन आपको पढ़ा दिया बच्चा कन्फर्मर्स में, याद है? 3। वेज डेस तो आपको पहले से पता है, यस ठीक है। सर। उसके बाद किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है, प्लीज ऑफ करें, प्लीज ऑफ करें। उसके बाद शॉहर्स प्रोजेक्शन बताया, और उसके बाद न्यूमैन प्रोजेक्शंस भी बताया था, हाँ या ना? हाँ सर Yes, बताया sir. था। अब लिखेंगे बच्चा फिशर प्रोजेक्शन। इट इज 2D रिप्रेजेंटेशन of 3D molecule with the help of vertical and horizontal lines, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चा, इसको समझते हैं। इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको न्यूमैन में बताया था कि बच्चा ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन को ऐसे दिखाना है, बैक कार्बन है, उसमें भी प्रोजेक्शंस के डिफरेंट टाइप थे, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड। उसी तरह से बच्चा यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और इजी है, बहुत इजी है। पहला बच्चा, ग्रुप्स एट vertical lines are away from viewer, ठीक है। दूसरा, ग्रुप्स एट horizontal line are towards the viewer, या ऑब्जर्वर बोल सकते हो आप, ठीक है, जो इसको देख रहा है उसके तरफ
वो आता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चा इसमें कैसे होगा। एक लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए इसमें कि जनरली longest carbon chain placed on vertical lines, ये जनरली है, हमेशा ऐसा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपसे बात करूंगा। ये रूल्स लिख लिया बच्चा? यस यस सर। सर। यस सर। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे वेज डैश प्रोजेक्शन से आप कैसे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म करोगे, मतलब आपको कैसे ड्रॉ करना है। आज अच्छे से इसको सीख के जाना बच्चा, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन, वेज डैश से फिशर कैसे ड्रॉ होता है। वेज डैश, जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड लिया, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, सपोज करो मैंने कंपाउंड लिया बच्चा यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ध्यान से सुनना, और यहां पे ले लिया हाइड्रोजन। तो यहां पर आप जब इस कंपाउंड को देख रहे हो तो इस कंपाउंड को थोड़ा घुमाकर देखना है आपको, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएगी। यहां पर वर्टिकल लाइन के तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है ध्यान से सीखो, मैं सिखाता हूं। अब सबका ध्यान यहां होगा, ठीक है। सपोज करो कि ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये आपका ग्रुप है बच्चा, ठीक है। अब ध्यान से कोई टेट्राहेड्रल दिख रहा है क्या बच्चा आपको? यस सर। अब इस टेट्राहेड्रल को थोड़ा मैं घुमा के दिखाता हूं, देखना, थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये दो ग्रुप आपकी तरफ है, देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखाता हूं, ठीक है, ये दो ग्रुप आपकी तरफ है और ये दो ग्रुप मेरी तरफ है, ऐसे देखो तुम, ये देखो, ये जो दो ग्रुप है बच्चा, ये जो दो ग्रुप है, ये इस तरह से, ये जो दो ग्रुप है ये आपकी तरफ निकले हुए हैं, और ये जो पीछे वाला दो ग्रुप है वो मेरी तरफ निकले हुए हैं। ध्यान से देखिए, ये दो ग्रुप, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, ये दो ग्रुप क्या है, टुवर्ड्स द व्यूअर, और पीछे वाला दो ग्रुप क्या है, अवे फ्रॉम व्यूअर। दिख रहा है क्या? यस सर। मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं आप इस मॉलिक्यूल को बच्चा मैं आपको ऐसे देखने बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर से आपकी आंखें यहाँ पे हैं, तो आपको आगे की तरफ कौन दिखेगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाँ या ना? यस सर। और हाँ, आपसे सर। दूर कौन दिखेगा, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो बताओ वर्टिकल लाइन पे क्या रखते हैं, वर्टिकल लाइन पे क्या रखते हैं, कौन से ग्रुप को रखते हैं, जो अवे है या जो टुवर्ड्स है? अवे। हाँ, तो देखना बच्चा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि फ्लोरीन और क्लोरीन कहाँ है, दूर है। यस यस सर। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या रखेंगे, जो पास है, जिसके तरफ निकला हुआ है, किसके तरफ निकला हुआ है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब ध्यान से देखो, मैं इसको अगर ऐसे ले रख रहा हूं, ऐसे समझो, इधर से मैं देख रहा हूं कि फ्लोरीन को, और इसको घुमा लो बच्चा, इसको घुमा लो, ऐसे ऐसे घुमा लो, तो क्या आपको ऐसा दिखेगा कि इधर ब्रोमीन और इधर हाइड्रोजन है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, यही इसका बच्चा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमा कर देखा, फ्लोरीन और क्लोरीन तो नीचे है, नो डाउट। क्या इस मॉलिक्यूल को जब इधर से देखे तो ब्रोमीन इधर दिखा और हाइड्रोजन उधर दिखा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा ही मॉलिक्यूल दिखेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। दिस इज द फिशर प्रोजेक्शन। ये पहला एग्जांपल था बच्चा। दूसरा फिशर मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। आप लोग की ध्यान, अभी लिखना नहीं है, आपको अभी लिखना नहीं है, आप सीखेंगे यहाँ पे। सपोज करो मुझे कोई बोले कि सर इसका बना के दिखाओ जरा, तो बताओ बच्चा, अगर मैं इधर से अपना आंख रखूं, इधर देख रहा हूं, तो बताओ पीछे कौन ग्रुप है, सर CH3 और फ्लोरीन वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अच्छा, इधर हाइड्रोजन आएगा या इधर हाइड्रोजन आएगा? क्लोरीन इस साइड आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इधर से देख रहा हूं बच्चा, ध्यान से देखो, क्लोरीन इसके इस साइड में है, तो मैं जब यहां से देख रहा हूं ऊपर में, तो क्लोरीन मुझे इधर ही तो दिखेगा ना। एग्जैक्टली आपको ऐसे करके फिशर्स बनाने आना चाहिए।
ये फिशर बनाने से क्या होता है, बहुत हेल्प मिल जाता है। आने वाले पूरे क्लास में मैं फिशर ये पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में पूरा फिशर पे लेक्चर चलेगा। और फिशर इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको इतना मजा आएगा, आप बोलोगे सर फिशर पहले क्यों नहीं बताया। अभी देखना ये चीज तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? हाँ अभी बताते हैं यूज कहाँ होता है, सर अभी एक बताएंगे। दिक्कत थोड़ा है। डायग्राम नोट करो, और जिन्होंने नोट कर लिया है वो एक बार इसका फीचर बना के मुझे दिखाओ। CH3 C2H5, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, इसका फीचर बनाओ। सर CH3 और C2H5 वर्टिकल और हमें कैसे पता लगेगा? फ्लोरीन राइट साइड आएगा, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड आएगा। एक सेकंड, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है। हाँ बच्चा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ से देख रहे हैं सर? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करो ना, तुम इसको इधर से भी देखो ना, तुम यहां से भी देखो, तो तुम्हारे लिए फ्रंट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, जो टुवर्ड्स द व्यूअर है, CH3 और F। यस सर। अरे हाँ है ना। और तुम्हारे लिए CH3 हो गया, तुम्हारे लिए ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब मैं अगर इधर से देख रहा हूं तो बताओ बच्चा पीछे कौन ग्रुप चला गया, बोलो। हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखना उसको उसको घुमा के देखो ऐसे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को पकड़ के खींच दो। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को खींचोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक तरफ फ्लोरीन और एक तरफ CH3, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला तुम हाइड्रोजन और क्लोरीन यहां रख लो, और तुम इधर से देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, देखो फ्लोरीन CH3 दिखेगा, लेफ्ट साइड। हाँ ये दिखेगा इधर, सही है ना? यस सर। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तुम इधर से देखो चाहे उधर से देखो। अब क्वेश्चन आता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसे है। अच्छा मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इवन एक्सचेंज करने पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है ना? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो बच्चा, यहां से जब तुमने ये बनाया तो तुमने इवन एक्सचेंज ही तो किया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन को किसके साथ एक्सचेंज कर दिया, मीथेन के। इस ग्रुप के साथ सोचो, इस ग्रुप के साथ सोचो आप, क्योंकि यहां पर आपने हाइड्रोजन को, सपोज करो हाइड्रोजन आपका ऊपर था ना, हाइड्रोजन को CH3 के साथ एक्सचेंज कर दिया। यस सर। क्या ये एक एक्सचेंज हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। फिर क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ एक्सचेंज कर दिया, ये कितने एक्सचेंज हो गए, 2। इवन एक्सचेंज के बाद तो ऐसा ही बनेगा ना? यस सर। समझ में आया? दोनों चीज सेम है बच्चा, लेकिन हमें फोकस करना है कोई एक प्रोजेक्शन बनाने का। क्लियर है सर? लेफ्ट और राइट वाला नहीं समझ में आया। अगर तुम इसको इधर से देखोगे बच्चा तो ये ग्रुप तो तुम्हारा उधर जा रहा है ना, पीछे की तरफ, ऐसे देखोगे, ये देखो। वो नहीं सर, हॉरिजेंटल में किसे लेफ्ट में रखना किसे राइट में रखना। ये तो लिखा ना कि जो अवे फ्रॉम व्यूअर है उसको रखना है वर्टिकल पे, और जो टुवर्ड्स द व्यूअर है उसको हॉरिजॉन्टल पे, जो तुम्हारी तरफ है वो हॉरिजॉन्टल पे। हॉरिजेंटल लाइन पर किसे लेफ्ट में किसे राइट पर रखना है, वो तो तुम, अरे एक सेकंड, तुम अगर बच्चा ये वाला तुम अभी मत फोकस करना, रुक जाओ, जल्दबाजी मत करना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, वरना सीखते सीखते सब बेकार हो जाएगा। जब तुम इधर से देखोगे तो तुम जब इधर से देखोगे इस मॉलिक्यूल को, तो तुम्हें क्लोरीन किधर दिख रहा है ये बताओ। सर बाहर की तरफ। अरे बोलो। अच्छा इसको तुम ऐसे काम करो, बाहर की तरफ। तो ऐसा ही तो कुछ है यहाँ पर, अगर तुम आंख इसके जस्ट इसके ऊपर रखो, देखो इस सेंटर के ऊपर अपना आंख रखो, तो तुम्हें क्लोरीन कहाँ दिख रहा है, उसी डायरेक्शन तो दिख रहा है। यस सर। माइक बच्चा डिस्टरबेंस थोड़ा सा बहुत ज्यादा आता है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दें, फिर डाउट बताने में मजा नहीं आता है फिर जब डिस्टरबेंस काफी ज्यादा आता है तो। अच्छा उसी तरह से बच्चा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ग्रुप पीछे कौन जा रहे हैं, ये दोनों ग्रुप पीछे जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ बच्चा तो CH3 और C2H5 तो नीचे हो जाएगा। अब मुझे बताओ इधर कौन आएगा उधर कौन आएगा? फ्लोरीन राइट साइड में, हाइड्रोजन। अरे मॉलिक्यूल को तुम ऐसे देख रहे थे, अब तुम ऐसे घुमा दो ना, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि फ्लोरीन किधर है। यही तो हाथ फ्लोरीन है ना रे, देखो ध्यान से, मॉलिक्यूल ऐसे था ना, अब तुम इसको घुमा दोगे तो फ्लोरीन इधर ही तो आएगा ना, लेफ्ट साइड। तो मैं कहूंगा सर नहीं, हाइड्रोजन है हमारा इधर, हाइड्रोजन है इधर, ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का हैंड किधर आया, इधर ही आया ना। यस। इसलिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा। क्लियर है क्या?
हाँ सर। यस अब ये मत कहना कि सर किधर से देखेंगे, किधर से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो तरीका सिखाया उससे प्रोजेक्शन बनाना सीखो। हाँ बच्चा क्या बोल रहे हो? सर मतलब वेज डैश में जो एक प्लेन में है उनको एक लाइन में रखना है फिशर में, है ना? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप इवन एक्सचेंज भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो तरीका है बनाने का, सिंपल तरीका यही है, ठीक है। Yes, अब बच्चा फिशर प्रोजेक्शन में नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर सीख लो, फिर तुम्हें ज्यादा हेल्प मिलेगा चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है ये। आरएस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर में आरएस कैसे निकालते हैं देखना, अभी तुम सीख जाओगे प्रोजेक्शन। टाइम तरीका हो वही गया है। सर। हाँ बच्चा 2 मिनट बचा हुआ है, 2 एक मिनट बार का सर अभी टॉपिक तो है ये, बहुत है। ठीक है। आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर तरीका वही है, ग्रुप असाइन करना है और लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को लिख देता हूं मैं, इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अच्छा पहले लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होता था बच्चा, वेज पे या डैश पे? डैश पे। डैश पे। डैश का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम व्यूअर, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो वेज में, ये फिशर में अवे फ्रॉम व्यूअर कौन होता है? सर जो वर्टिकल लाइन। प्लेन में होता है। तो मैं कहूंगा इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल लाइंस, अगर वर्टिकल लाइंस है, स्क्रीन लैग। स्क्रीन सर। पता नहीं क्यों हो रहा है बच्चा ये, पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट वर्टिकल, ठीक है, पोजीशन, सॉरी मैंने वर्टिकल आर्टिकल की तरह लिख दिया, वर्टिकल पोजीशन, then क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे बच्चा, क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे, आर, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलोगे, एस। एस, ठीक है। वही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वैसे ही जैसे आप करते थे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लेकिन अगर मान लो इफ लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल लाइन, तो करना कुछ नहीं बचा, देन रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन आया है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर को एस कर दो एंड एस को क्या कर दो, आर कर दो। हमेशा ट्रू है बच्चा, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। सर क्लॉकवाइज पे एस कर दो, मतलब क्लॉकवाइज पे एस कर दो। वो सर कंपैरिजन कर रहा है दोनों को। अच्छा तुम ऊपर और नीचे वाले को देख रहे हो क्या, मैं लगा कुछ, हाँ एक्चुअल में क्लॉकवाइज जो पहले जा रहा था आर, ठीक है, उसको हम आर बोलेंगे यहां भी, लेकिन उसको रिवर्स करके कर देंगे क्योंकि उसमें ज्यादा सोचना नहीं है आपको, अगर सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है बच्चा, 2 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं, रुकना भागना नहीं, सुनो मुझे बताओ बच्चा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन अपना क्या आया है, वेज डैश प्रोजेक्शन में क्या आया है, ये देखो 1 2 3 और 4th पोजीशन डैश पे, अच्छी बात है। वेज डैश में ध्यान रखना 4th हमेशा डैश पे होना चाहिए, तो ये हमारा आ गया एस, ठीक है बच्चा, हाँ ऐसा आ गया ना। यस सर। अब मैं इसका फीचर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो फीचर कैसा दिखेगा इसका, बताओ जरा मुझे। फ्लोरीन और ब्रोमीन पीछे रहेगा और टुवर्ड्स द व्यूअर कौन रहेगा बच्चा, Cl और H, इधर Cl इधर H, सही है ना? सही है सर। सही है। अब देखो 1 2 3 4, बताओ 4th पोजीशन पे कौन है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यस सर। यस सर। और वो कहां पे, हॉरिजॉन्टल लाइन में या वर्टिकल लाइन में? हॉरिजॉन्टल। होना कहां चाहिए उसे,
वर्टिकल। वर्टिकल पे होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चा, मेरी बात को एकदम गौर से सुनना। अगर ये वर्टिकल पे होना चाहिए तो सर वर्टिकल पे तो है नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या करेंगे? तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया उसको रिवर्स कर दो। पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1 2 3 से क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज आ रहा है ना? आर आ रहा है। Yes, आप sir, आर yes. के जगह आंसर क्या लिखोगे? एस एस लिखोगे बच्चा, क्योंकि रीजन क्या है? रीजन है फोर्थ पोजीशन या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पे है? हॉरिजॉन्टल पे। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसलिए बच्चा ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया क्या? देखो ये कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो बेसिकली अगले क्लास में हम फीचर के कॉन्फ़िगरेशन पे ही स्टडी करेंगे और फीचर खूब पढ़ेंगे। न्यूमान से फीचर बनाना, शौहर से फीचर बनाना, ऐसे पढ़ेंगे और देखना फीचर का क्या काम है। पूछा ना सर ये प्रोजेक्शन का क्या काम है, ये आपको सोचना इजी कर देगा। ठीक है, फीचर में सोचना आसान हो जाता है। हाँ बच्चा, हाँ इवेंट एक्सचेंज करके भी कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इवेंट एक्सचेंज करके हाइड्रोजन को कहाँ ले आइए? वर्टिकल पे, और फिर चेक कर लीजिए, तो फिर भी आंसर आपका ऐसे ही आएगा। चेक कीजिएगा, ठीक है? चलो आज क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं। आज ज्यादा कुछ तो कराया नहीं आपको, बट बच्चा मैं फिर कह रहा हूँ पेपर वगैरह पे थोड़ा सा वर्क करो कि पेपर को लेके घुमाओ, देखो कैसे रखना है, मॉलिक्यूल कहाँ है। कुछ क्वेश्चंस मैं आज भेजूंगा, उसको कर लेना, ठीक है? सर वो मार्कस जैसे आप बनाते हो हमसे तो बनता ही नहीं है। सर बन जाता है पर वो थोड़ा जैसे पूरा पेन घूम ये जाता सर पकड़ ही नहीं पाते। सर एक अच्छा हाथ का कोई बन बात जाता है नहीं। तो दूसरा हाथ पे नहीं बन पाता है। सर क्या अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है सर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ट्राई करोगे, एक थोड़ा सा किसी को भाई बहन को पकड़ के ले आना, बोलना पकड़ मार कर, उसके बाद काम करना लेकिन जरूर बच्चा, क्योंकि तभी सीखोगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। बाकी बढ़िया से पढ़ो। अगले क्लास में जब मिलेंगे तो फीचर पे पूरी एमएससी करेंगे। पहले बोलनी है सर फीचर फिशर के सीखना सेकंड है। एग्जांपल में डाउट है। हाँ बच्चा बोलो। सर जब इसको ब्लू वाले की तरफ से देखा ना, तो हाँ फ्लोरीन की डायरेक्शन तो राइट साइड में होनी चाहिए थी। नहीं, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे जो कंपाउंड है, एक बार मैं स्क्रीन ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखना बच्चा, तुम अपनी कॉपी में देखना, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। यस सर। एक थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ डिफरेंट कलर दिख जाए। अब डिफरेंट कलर दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, देखना ताकि मुझे समझा पाऊं। ये ऊपर बचा फ्लोरीन है, ठीक है, ये ऊपर क्या है? फ्लोरीन। इसको आप मैं ऐसे रखा हूं तो ये वाला चीज, अब देखो आप में मिरर इमेज बन के दिख रहा है तो आपको उल्टा दिखेगा। आप अपने हिसाब से एज्यूम करो कि अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यहां से देख रहा था तो ये वाला पार्ट क्या था बच्चा? यहां से देख रहा था, ये वाला पार्ट क्या था? क्लोरीन था। ऐसे देखो। यस सर। क्या ये क्लोरीन है? ये यस मैं सर। अपने तरफ से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने तरफ से देख रहा यस हूँ। सर। आप अपने तरफ से देखोगे तो उल्टा दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये वाला क्लोरीन है, ये वाला हाइड्रोजन है, दिख रहा है? यस सर। मैं अपने तरफ से व्यू दिखा रहा हूँ, तुम उल्टा मिरर इमेज समझ के मत पढ़ना। Yes, समझना, sir. ये फ्लोरीन है, ये नहीं, ये CH3 है, और नीचे वाला क्या है? फ्लोरीन है, दिख रहा है? यस सर। मैंने अपनी आंखें कहाँ रखी है? ऐसे इस मॉलिक्यूल को थोड़ा घुमाया, पहले मैंने अपनी आंखें यहाँ रखी है, तो ये वाला जो दिख रहा है हमें, ये ब्लू वाला पेन, ये पहले क्या था बच्चा? ये क्लोरीन था, देखो दिख रहा है? यस सर। तो इसलिए अब इसको घुमा के देखो तो क्लोरीन किधर आ गया? इधर आ गया ना? यस सर। और हाइड्रोजन इधर चला गया, देखो। इसलिए बच्चा हमारे फिशर में क्लोरीन इस डायरेक्शन पे आ गया और ये वाला पीछे चला गया। अब तुम बोल रहे हो कि सर हम इधर से देखेंगे ब्लू लाइन से, तो पहले हमारा ट्रायंगल इस तरह से था, पिरामिड। अब मैं इसको थोड़ा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ, देखना, फील करना। देखना, ये वाला ब्लैक वाला क्या था बच्चा? हमारा हाइड्रोजन था, हाँ या ना? यस सर। मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको घुमा दो, हाइड्रोजन ऊपर चला गया। यस सर। ये वाला हमारा पहले क्या था? ये वाला
CH3 CH3। तो CH3 इधर आ गया ना, देखो जैसे हाइड्रोजन उधर गया CH3 इधर आ गया ना यस सर Yes, sir. हमारी तरफ। अब इसको घुमा के देखो, देखो ध्यान से, तो CH3 आपको कहाँ दिखेगा, इस साइड। ये वाला कौन सा ग्रुप था, फ्लोरीन, ये कहाँ दिख रहा है, इस साइड। ये पीछे जा रहा है, ये दोनों वैलेंसीज, ये दोनों वैलेंसीज पीछे की तरफ जा रहा है, जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो दिखा, ये अपने आप घूम गया ना। Yes, sir. तुम एक बार पेन से लेकर घुमाओ, या फिर तुम ये भी कह सकते हो बच्चा कि सर इवन एक्सचेंज करने पे कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, चाहे वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, फिशर हो, चाहे जो भी हो। ये आपको खुद ही से समझना है। अगले क्लास में मिलो, फिर तुम्हें ये बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, लेकिन ये पेन से सोचना जरूर कि जब मैं इधर से देख रही हूँ ऐसे, तो ये ग्रुप पीछे चले गए, ये ग्रुप आगे आ गए। मैं जब इधर से देख रहा हूं तो ये दो ग्रुप पीछे चले गए, ये दो ग्रुप आगे आ गए। जो आगे हैं वो कहाँ है, वो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो पीछे चले गए वो आपके वर्टिकल लाइन पे है। तो ये आप एक बार ट्राई करना घर पे, फिर मिलते हैं। HW मैं पोस्ट कर दूंगा आपको रात के 8 साढ़े 8 बजे तक, ठीक है। चलिए, मेरी क्लास है दूसरी, बाकी ओके मेहनत कीजिए। ओके बच्चा, थैंक यू सर थैंक यू। ओके बच्चा, हाँ।